हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपको साइंस और मैथ की आसान से आसान एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आज का टॉपिक है फोर्स। आज हम फोर्स के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का सूत्र क्या होता है। माना एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। इस पर एक बल हमने अप्लाई किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, इस पे एक धक्का लगाया, तो ये पिंड m द्रव्यमान वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इस पे धक्का मारा और इस बल इस पिंड पर अप्लाई किया, तो ये A पॉइंट से B पॉइंट पर डिप्लेस हो गया। तो बल ये है कि बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है। यदि हम इस पे धक्का मारते हैं तो ये धक्का लगने के बाद लुढ़कते लुढ़कते B पॉइंट पर चला गया। और यदि मान लीजिए कि इस पर एक डोरी बांध देते और फिर इसको हम खींचते तो ये A पॉइंट से B पॉइंट पे चला जाता। तो हम इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि बल धक्का एक या खिंचाव है जो एक बाह्य कारक से दूसरे बाह्य कारक पर अप्लाई होता है। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया कि एक ये पिंड है, ये इस पर फोर्स लगाया, और ये एक और पिंड है, ये इस पर ये फोर्स लगने के बाद ये लुढ़कते लुढ़कते इसके बगल में आ गया और इसने धक्का दिया और ये धक्का लगने के बाद इस पॉइंट पर आ गया। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C। तो इस पर बल अप्लाई किया और ये इस बल लगने के बाद ये पिंड इस पिंड पर आके टकराया और इसने इस पर बल लगाया और ये पिंड B पॉइंट से C पॉइंट पर आ गया। तो हमारा निष्कर्ष निकला कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो एक बाह्य कारक से दूसरे बाह्य कारक, ये एक बाह्य कारक से दूसरे बाह्य कारक पर आरोपित होता है। अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि बल वह धक्का व खिंचाव है जो एक बाह्य कारक से दूसरे बाह्य कारक पर आरोपित होता है। अब बल का सूत्र क्या होता है, ये बल का सूत्र हम कैसे पहचानेंगे कि बल का सूत्र क्या होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक m द्रव्यमान वाला पिंड है, इस पर A जो है वो त्वरण है, तो इस पर A त्वरण लग रहा है, तो ये A पॉइंट से B पॉइंट पहुंच जाता है। तो इस पर कितना बल लगा है, तो ये हम एक सूत्र होता है F बराबर m इंटू A, जहाँ F फोर्स है, m पिंड का द्रव्यमान है या वस्तु का द्रव्यमान है, A त्वरण है जो कोई वस्तु या पिंड पर अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का सूत्र हम इस प्रकार निकालेंगे कि m जो है द्रव्यमान है, इसका सूत्र क्या होता है। तो m का सूत्र ये हम सूत्र गलत बोल रहे हैं कि m का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा। फिर इसके बाद A का मात्रक क्या होगा, A का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसका MKS में न्यूटन कहते हैं, इसी को हम न्यूटन भी कह सकते हैं। तो इसका SI में भी SI पद्धति कह दो या MKS पद्धति कह दो, उसमें बल का मात्रक न्यूटन होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है।
ठीक है गाइस, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।